नमस्कार। द हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसे 100% रोका जा सकता है, मगर आज भी हमारे देश में अपनी ही लापरवाही के कारण ये बीमारी फैल रही है। पिछली कई शताब्दियों से पोलियो एक भयानक बीमारी मानी जाती रही है। इसके प्रकोप से बचने के लिए विश्व भर में कई प्रयास किए गए और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कई विकसित और विकासशील देशों ने पोलियो की दवाई के प्रयोग से अपने आप को पोलियो से मुक्त भी कर लिया। भारत में भी पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू किया गया। 1995 में ही भारत में तकरीबन 40,000 लोग पोलियो से पीड़ित पाए गए। पल्स पोलियो अभियान में एक दिन निश्चित किया गया और उस दिन देश भर के 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की व्यवस्था की गई। इस दिन सभी विद्यालयों, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्थलों पर यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई गई। इन सभी स्थलों के अलावा पल्स पोलियो की बूंदें घर घर जाकर उन जगहों तक पहुंचाई गई जहां पोलियो संबंधी समस्याएं अधिक पाई गई थीं। इस नियमानुसार किए गए सेवा कार्य का परिणाम बहुत अच्छा आया। 2001 में पोलियो से पीड़ित लोगों की संख्या घटकर 268 रह गई। इस परिणाम से भारत अच्छी स्थिति में था और ऐसा लगता था कि हम जल्द ही पोलियो से 100% मुक्त हो जाएंगे। परंतु दुख की बात है कि अगले ही वर्ष पोलियो की बीमारी फिर से उद्गम हो गई और भारत में 1600 पोलियो के रोगियों की जानकारी मिली। पिछले 2 वर्षों से सरकार पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने में काफी हद तक सफल हुई है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम पोलियो को फैलने व उसकी स्थिति प्रबल होने से रोकें। तो आइए शुरुआत करते हैं पोलियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से। पोलियो या कि पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस द्वारा की गई बीमारी का नाम है और ये बीमारी मुख्यतः छोटे बच्चों में होती है और इसमें मेनली हाथ या पैरों की कमज़ोरी या जिसको लकवा भी कहते हैं वो हो सकती है। पोलियो शरीर में वायरस के फैलने के कारण होता है जिसे वाइल्ड पोलियो वायरस कहते हैं। ये वायरस वातावरण में उपस्थित होता है और दूषित भोजन व जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हम में से ज्यादातर का इस वायरस से सामना होता है। हालांकि हम सब इस बीमारी के शिकार नहीं होते, बल्कि हम में से बहुत से पोलियो के वाहक बन जाते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड पोलियो वायरस हमारे शरीर में रहता है और दूषित खान पान से प्रवेश करता है। इसीलिए हमारे शरीर में इससे लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ों में इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। लेकिन 2 वर्षों की उम्र तक के बच्चों में पोलियो वायरस से लड़ने की शक्ति बहुत ही कम होती है, जिसके कारण वे पोलियो के शिकार हो जाते हैं। यह वायरस कहां और कब अपना प्रभाव छोड़ता है, आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। ये वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है मुंह के द्वारा। जब हम प्रदूषित जल या कुछ खाना लेते हैं तो उससे ये वायरस हमारी आंतों में चले जाता है। हमारी आंतों में जाकर ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और आंतों से ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश पा लेता है। जब ये यहाँ प्रवेश पा लेता है तो ये यहाँ के नर्व्स के सेल्स हैं जिनको कि डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ये नर्व्स हमारी मांसपेशियों को चलाने में जिम्मेदार होती हैं। तो जब ये नर्व्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो हमारी मांसपेशियों पे इसका असर पड़ता है और हमारी मांसपेशियों का मूवमेंट कम हो जाती है। इसकी वजह से किसी भी हाथ या पैर का चलना कम हो जाता है और वो हाथ या पैर ढीला हो जाता है। इसको AFP यानी कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण है दूषित जल व भोजन
और यह दूषित तब होता है जब लोग खुले में शौच करते हैं और उनके कीटाणु पीने के पानी में मिल जाते हैं। ऐसा ज्यादातर दूषित वातावरण में रहने वाले लोगों में देखा गया है। ऐसे लोगों में जानकारी का स्तर भी बहुत कम होता है। छोटी छोटी सफाई के नियमों जैसे शौच के बाद हाथ धोना, पीने के पानी को नहाने व धोने के पानी से अलग रखना, खाने से पहले फल सब्जियों को धोकर खाना और स्वच्छ जगह पर खाना बनाने से पोलियो को दूर रखने में मदद मिलती है। परंतु इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका है पोलियो की 2 बूंदें। सबसे पहले तो बच्चे की अपनी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्डअप करने के लिए हमने पोलियो ड्रॉप्स देनी पड़ेंगी और हमने ये देखना पड़ेगा कि देश के और दुनिया के हर एक बच्चे को ये पोलियो ड्रॉप्स मिलें। जब सबको पोलियो ड्रॉप्स मिलेंगी तभी बच्चे के अंदर रेजिस्टेंस आएंगी और इस बीमारी को हम निकाल। पोलियो बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पोलियो का जो पैरालिसिस होता है वो ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही होता है। हल्का सा बुखार होता है बच्चे को 1-2 दिन और उसके बाद माँ बाप पाते हैं कि बच्चा अपना हाथ या पैर या तो उठा ही नहीं पा रहा है बिल्कुल, या कुछ कम उठा पा रहा है या कम चला पा रहा है या लंगड़ा रहा है और हाथ या पैर में कमज़ोरी हो गई है। ये इतना सडनली होता है कि इसके कोई वार्निंग साइंस नहीं होते हैं। यदि किसी को पोलियो होता है तब आंशिक रूप से उसके किसी एक अंग या अंगों में जीवन नहीं रहता, अर्थात उसके अंग या अंगों को लकवा मार जाता है और उस वक्त कोई भी पोलियो की औषधि या उपचार काम में नहीं आती। फिर उस पोलियोग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण जीवन विकलांगता में बीतता है। पोलियो विभिन्न मरीजों को विभिन्न अंगों में प्रभावित करता है। कुछ मरीजों का हाथ प्रभावित होता है तो कुछ का पैर और कईयों के तो दोनों अंग ही प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, ये बड़े दुख की बात है। एक बारी पोलियो हो जाता है और एक बच्चा ग्रसित हो जाता है पोलियो के पैरालिसिस से, इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। एक बारी बीमारी होने पर एक तो नेचुरल इम्प्रूवमेंट हो सकती है बच्चे में, थोड़ा सा बच्चा अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी डिसेबिलिटी उस बच्चे में रहती है उसको फिर हमने या तो ऑपरेशन के ज़रिए या फिर उस बच्चे को कुछ कैलिपर्स या कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा के उसको हमने सहायता देनी पड़ती है। कैलिपर्स साधारणतः ऊपरी सहारा देते हैं जो मरीज को आंशिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में व कुछ अन्य कार्य करने में सहायता करते हैं। इस बीमारी से हुए नुकसान का खामियाजा मरीज जीवन भर भुगतता है। इसलिए पोलियो से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। पोलियो की दवाई न केवल इस्तेमाल करने में आसान है बल्कि आज यह भारत में हर जगह उपलब्ध है। पोलियो का वायरस बहुत ही खतरनाक है। मरीजों को नुकसान पहुंचाने के अलावा इसके बढ़ने व फैलने की प्रक्रिया उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिनमें पोलियो से लड़ने की क्षमता नहीं है।
चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में और इसे बच्चों के नर्वस सिस्टम में असर डालने से रोकने की जरूरत के बारे में। पोलियो का जो नेचुरल ट्रांसमिशन है वो एक से दूसरे में ही होता है। पोलियो वायरस सिर्फ इंसान की आंतों में पलता है, सिर्फ इंसान की आंतों में ही ये फलता फूलता है और इंसान की आंतों से ये बाहर निकलता है जब, तो वातावरण में ये 2 से 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है अगर इसको ठीक तापमान की, नमी की, पानी की कंडीशंस मिलें। इन 2-3 दिन में इस वायरस ने किसी दूसरे बच्चे के अंदर प्रवेश करना होता है। अगर ये किसी दूसरे के बच्चे के अंदर प्रवेश नहीं करता है तो ये वातावरण में ख़त्म हो जाएगा बाहर निकलने के बाद। लेकिन अगर ये किसी वजह से लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन या स्वच्छ पानी का ना होना, गंदे तालाबों या जलाशयों से जब लोग पानी पीते हैं वहाँ का पानी प्रदूषित हो सकता है, उनसे जब ये किसी दूसरे बच्चे के पेट में पहुँचता है तो ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है और इस बच्चे के पेट में ये वायरस मल्टीप्लाई करने लगता है। तो इस वायरस के प्रोपोगेशन या ट्रांसमिशन के लिए ये ज़रूरी है कि इसे ह्यूमन होस्ट मिले, बच्चे की आंत मिले, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करे, वहाँ से बाहर निकले वातावरण में इसे ठीक कंडीशंस मिलें सर्वाइव करने के लिए और उसके बाद ये किसी तरह से एक दूसरे बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश कर पाए। भारत के संपूर्ण सामाजिक व आर्थिक वर्गों में इस पोलियो के बचाव के कई उपाय उपलब्ध हैं। हमारी सरकार भी इस बीमारी को पूरी तरह जड़ से मिटाने में लगी हुई है। इसीलिए पोलियो को जड़ से खत्म करने में ही हमारी भलाई है, जिसके लिए हमें अपने बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए हमें ऐसे लोगों की मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा जो अपने बच्चों को इससे वंचित रखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड से प्रेरित होके आप पोलियो की रोकथाम में ज़रूर मदद करेंगे। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.